आज राजवीर सिंह ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपनी ही पत्नी की खास नौकरानी को उन्होंने अपनी पत्नी बना लिया। सामने खड़ी रानी मृणाल हैरान, टूटी और सन्न थी। सवाल सिर्फ एक था, आखिर राजवीर ने ऐसा क्यों किया? जानिए पूरी कहानी। राजवीर सिंह एक राजपूत परिवार से थे। उनके पूर्वज कभी राजा हुआ करते थे, इसीलिए आज भी लोग उन्हें राजा साहब कहकर बुलाते थे। उनकी हवेली शान और रुतबे की पहचान थी। करोड़ों को कारोबार, ढेर सारे नौकर चाकर और ऐसी शाही जिंदगी कि लोग उनके सामने सिर झुका देते थे। उनकी शादी हुई थी रानी मृणाल से, जो बहुत सुंदर, समझदार और सुलझी हुई औरत थी। राजवीर अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे। लोग कहते थे कि दोनों के बीच इतना गहरा प्यार है कि किसी की नजर ना लगे। रानी मृणाल के आसपास कई नौकरानियां रहती थी, लेकिन उनमें से एक थी जो सबसे खास थी, अर्ना। अर्ना अपने नाम की तरह बेहद सुंदर और सादा दिल थी। वह हर काम पूरे मन से करती थी। कभी थकान की शिकायत नहीं, कभी चेहरे पर गुस्सा नहीं। इसी वजह से रानी मृणाल उसे बहुत पसंद करती थी। अर्ना हवेली की पुरानी नौकरानी सब्बो की बेटी थी। सब्बो ने राजवीर को बचपन से पाला था, क्योंकि उनकी माँ जल्दी गुजर गई थी। इसीलिए राजवीर सब्बो को बहुत इज्जत देते थे। कई सालों बाद भगवान की दया से सब्बो को अर्ना मिली थी। अब अर्ना सिर्फ 22 साल की थी, जबकि सब्बो काफी बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी। इसीलिए सब्बो अपने गांव के घर में रहती थी और अर्ना हवेली में काम करती थी। अर्ना राजा राजवीर से बहुत डरती थी, लेकिन कभी कभी राजा उससे उसकी माँ का हालचाल पूछ लिया करते थे। एक दिन अर्ना बहुत परेशान लग रही थी। राजवीर ने पूछा, अर्ना क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? अर्ना ने रोते हुए कहा, राजा साहब, माँ की तबीयत बहुत खराब है। राजवीर ने तुरंत कहा, जाओ अपने माँ के पास रहो और उनका ख्याल रखो। अर्ना अपने गांव चली गई। एक शाम अर्ना अपनी माँ के पास बैठी रो रही थी। सब्बो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी अचानक दरवाजे पर राजा राजवीर खड़े दिखाई दिए। सब्बो उठना चाहती थी, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, माफ कीजिए राजा साहब, एक नौकरानी होकर आपको यहाँ बुला लिया, लेकिन माँ का दिल था और मुझे आप पर ही भरोसा था। फिर बोली, याद है जब एक दिन सांप ने आपको काट लिया था, मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना आपकी जान बचाई थी। राजवीर की आंखें भर आई। मुझे याद है सब्बो माई, तभी तो मैंने कहा था कि जो मांगना हो मांग लेना। सब्बो ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, आप मेरे बेटे जैसे हैं, मैंने जो किया अपना फर्ज समझकर किया। राजवीर भावुक होकर बोले, फिर भी यह आपके बेटे का वादा है, आप जो कहेंगी वह जरूर पूरा होगा। सब्बो ने अर्ना का हाथ पकड़कर राजवीर की तरफ बढ़ाया और बोली, राजा साहब, अर्ना से शादी कर लीजिए। इतना कहते ही सब्बो की सांसें रुक गई। सब्बो का अंतिम संस्कार हो चुका था। घर में अब सिर्फ अर्ना अकेली रह गई थी। राजवीर अर्ना के सामने खड़े थे। अर्ना, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। ये सुनते ही अर्ना फूट फूट कर रो पड़ी। वह राजा के पैरों में गिर गई। राजा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, माँ से गलती हो गई। मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, लेकिन यह नहीं कर सकती। वह लगातार रोती रही। राजवीर ने उसे चुप कराने की कोशिश की। अर्ना, शांत हो जाओ। लेकिन तभी अर्ना बेहोश होकर गिर पड़ी। राजवीर ने उसे छुआ। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। उस रात राजा राजवीर अर्ना के पास ही बैठे रहे। उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखते रहे और उसके होश में आने का इंतजार करते रहे। जब अर्ना को होश आया तो उसने देखा कि राजवीर सामने कुर्सी पर बैठे हैं। अर्ना उठी और उनकी तरफ देखकर आंखें झुकाकर चुपचाप बैठ गई। राजवीर उठे, उसके सिर पर हल्के से हाथ रखा और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उसी गांव के मंदिर में राजवीर ने अर्ना से शादी कर ली और आज वे अर्ना को लेकर अपने घर जा रहे थे। राजवीर जानते थे कि हवेली पहुंचते ही एक बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा है। उधर अर्ना पूरी तरह डरी हुई थी। आज वे नौकरानी नहीं, बल्कि राजवीर की पत्नी बनकर उस घर में कदम रखने जा रही थी। रानी मृणाल राजा के आने की खुशी में पूरे घर को फूलों से सजा रही थी। अपने कमरे में भी सजावट करवा रही थी। लेकिन जब उन्हें लगा कि फूल ठीक नहीं लगे थे तो वो नाराज हो गई। अर्ना के बिना सब काम बिगड़ जाता है,
क्या तुम नहीं जानती कि राजवीर को ऐसे सस्ते फूल पसंद नहीं है? नौकरानी डरते हुए फूल बदलने लगी और चुपचाप वहाँ से चली गई। तभी गाड़ी हवेली के सामने रुकी। राजवीर नीचे उतरे, लेकिन अरना अभी भी गाड़ी में डरी सहमी बैठी थी। राजवीर ने खुद उसके लिए दरवाजा खोला। अरना धीरे से नीचे उतरी। दरवाजे पर राजवीर के साथ अरना को देखकर रानी मृणाल बहुत खुश हुई। आप आ गए और अरना को भी साथ लाए हैं। वे अरना को गले लगाकर बोली, अरना तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अरना की नजरें झुकी हुई थी, वह डर से कांप रही थी। मृणाल ने उसके माथे की तरफ देखा और चौंक गई। अरना, ये तुम्हारे माथे पर सिंदूर, ये क्या है? फिर उन्होंने राजवीर की ओर देखा। आपने इसकी शादी करवा दी? किससे? कौन है इसका पति? और ये इतनी डरी क्यों है? राजवीर बोले, हाँ, अरना की शादी हो चुकी है। मृणाल ने पूछा, किससे? राजवीर ने धीमी आवाज में कहा, मुझसे। इतना सुनते ही मृणाल का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जोर से अरना को थप्पड़ मारा। अरना जमीन पर गिर पड़ी। राजवीर ने तुरंत अरना को उठाया और बोले, यही सच है मृणाल, मैंने अरना से शादी कर ली है। मृणाल गुस्से से चिल्लाई, आपने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? एक नौकरानी से शादी कर ली, आखिर क्यों किया आपने ऐसा? यह कहकर मृणाल अपने कमरे में चली गई। राजवीर उन्हें मनाने उनके पीछे चले गए और अरना पूरी रात एक कोने में बैठी रोती रही। मृणाल ने पूरी रात कमरे का दरवाजा नहीं खोला। राजवीर बाहर बैठकर बार बार उनसे बात करने की कोशिश करते रहे। मृणाल अंदर रोती रही और बाहर राजवीर की आवाज सुनती रही। आधी रात को जब उन्हें प्यास लगी तो वे नीचे पानी पीने गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अरना एक कोने में बैठी है। वे उसके पास गए, प्यार से उसे उठाया और कमरे में जाकर आराम करने को कहा। उसी वक्त ऊपर मृणाल ने देखा कि राजवीर की आवाज आनी बंद हो गई है। वे बेचैनी से नीचे आई। जब उन्होंने राजवीर को अरना के साथ देखा तो उनका गुस्सा और जलन बढ़ गई। उन्हें लगा कि इस नौकरानी ने उनके पति को उनसे छीन लिया है, जबकि सच्चाई ये थी कि राजवीर ने कभी अरना को उस नजर से देखा ही नहीं था। समय बीतता गया। राजवीर जैसे भूल ही गए कि उन्होंने कभी अरना से शादी भी की थी। हाँ, अब अरना नौकरानी नहीं थी, लेकिन हवेली में उसकी कोई जगह भी नहीं थी। कोई उससे बात नहीं करता। वह घर के एक कोने के कमरे में चुपचाप रहने लगी, बस दूर से छुप छुप कर राजवीर को देखती रहती, क्योंकि अब वह उन्हें अपना पति मान चुकी थी। उनका घर में होना ही उसके लिए खुशी थी। कभी कभी राजवीर हालचाल पूछ लेते, बस उतना ही। मृणाल अब खुश थी, क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका था कि राजवीर का प्यार सिर्फ उन्हीं के लिए है। राजवीर और मृणाल की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। कई डॉक्टरों को दिखाया गया था, लेकिन सबने साफ कह दिया कि मृणाल कभी मां नहीं बन सकती। मृणाल जानती थी कि राजवीर उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें बच्चे से भी बहुत लगाव है। राजवीर की बहुत बड़ी संपत्ति थी। वे चाहते थे कि उनका वंश आगे बढ़े। मृणाल इसी सोच में दिन रात परेशान रहने लगी। एक दिन उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर अरना को बुलाया। अरना, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। तुमने मेरे पति को मुझसे छीनने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अरना घबरा गई। नहीं रानी साहिबा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं आपके साथ धोखा कभी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए। मृणाल ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका देती हूँ। अरना ने सिर झुका दिया। आप जो कहेंगी मैं करूंगी। मृणाल ने कहा, मुझे तुम्हारे और राजवीर के बीच एक बच्चा चाहिए। बच्चा होते ही उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। तुम वैसे ही रहोगी जैसे आज रहती हो। अरना सिर झुकाए खड़ी रही और धीमी आवाज में बोली, जैसा आप कहे रानी साहिबा। मृणाल वहाँ से चली गई और अरना वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह उलझी हुई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसी रात मृणाल ने राजवीर से कहा, राजवीर, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आज मैंने आपसे बिना पूछे एक बड़ा फैसला ले लिया है और आपको वह मानना पड़ेगा। राजवीर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मृणाल, मैंने कभी आपके किसी फैसले से इनकार किया है क्या? आप जो कहेंगी वही होगा। बताइए क्या बात है? मृणाल की आंखें भर आई। मुझे बच्चा चाहिए राजवीर। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे माँ कहकर बुलाए और आपको बाबा। मैं जानती हूँ कि मैं ये सपना आपका पूरा नहीं कर सकती, पर मैं आपका सपना अधूरा भी नहीं रहने दूंगी। थोड़ी देर रुककर वह बोली,
इसीलिए मैंने फैसला किया है कि यह सपना आपकी दूसरी पत्नी अरना पूरा करेगी। उसने मुझसे वादा किया है कि वह अपनी खुशी से अपना बच्चा मुझे दे देगी और पहले की तरह चुपचाप यहीं रहेगी। राजवीर यह सुनकर चौंक गया। वह अचानक खड़ा हो गया। नहीं मृणाल, मैंने अरना को कभी उस नजर से नहीं देखा और मैं किसी माँ को उसके बच्चे से अलग नहीं कर सकता। यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। मृणाल कई दिनों तक राजवीर को समझाती रही, उन्हें मनाने की कोशिश करती रही, पर वे हर बार मना करते थे। फिर एक रात मृणाल ने ऐसा कदम उठा लिया जिसने राजवीर को अंदर तक हिला दिया। उसने बहुत सारी नींद की गोलियां एक साथ खा ली। जब राजवीर को यह पता चला तो वे घबरा गए। उन्होंने किसी तरह उनकी जान बचाई। होश में आने पर मृणाल फूट फूट कर रोने लगी। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं जीना नहीं चाहती। डर और मजबूरी में राजवीर टूट गए। उन्होंने वादा कर लिया, ठीक है मृणाल, तुम जो चाहती हो वही होगा। इसके बाद राजवीर रोज अरना से मिलने जाने लगे, पर वे उसे कभी पत्नी की नजर से देख नहीं पाते थे। वे बस एक कोने में जाकर बैठ जाते, कोई किताब उठा लेते और घंटों चुपचाप पढ़ते रहते। अरना कई बार उनसे कुछ पूछना चाहती, पर उनके चेहरे की गंभीरता देखकर डर जाती और चुप रह जाती। मृणाल ये सब कई हफ्तों तक देखती रही, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। आखिरकार उसने एक कठिन फैसला लिया। राजवीर और अरना को गांव के पुराने पुश्तैनी घर भेज दिया जाए। यह फैसला उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन बच्चे के सपने के लिए उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया। अब राजवीर और अरना वहीं रहने लगे। अरना रोज अपने हाथों से राजवीर के लिए खाना बनाती, समय पर उनकी दवाइयाँ देती, उनका पूरा ध्यान रखती और घर का सारा काम संभालती। मृणाल कई बार गांव आती, लेकिन राजवीर को अपने से दूर देखकर उसका मन घबरा उठता और वह कई दिनों वहीं रुक जाती। एक दिन मृणाल गांव के आंगन में फिसल गई और उसकी टांग बुरी तरह टूट गई। उसे तुरंत शहर ले जाया गया। राजवीर उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन मृणाल ने उन्हें मना कर दिया और राजवीर और अरना गांव में ही रहने लगे। कुछ दिन बाद राजवीर बीमार पड़ गए। अरना ने अपनी नींद, अपना खाना, अपनी थकान सब कुछ भूलकर रात दिन उनकी सेवा की। वह खुद ठीक से सोई नहीं, खुद ढंग से खा नहीं पाई, बस राजवीर का ध्यान रखती रही। उसकी चिंता, उसका अपनापन, उसकी भोली सी बातें धीरे धीरे राजवीर के दिल को छूने लगी। कई बार उसकी मासूम बातों पर राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। राजवीर घबरा उठते, कहीं उन्हें अरना से प्यार न हो जाए। इसी डर से वे उससे दूरी बनाने लगे। गांव का घर बहुत पुराना था, छत एक तरफ से कमजोर हो चुकी थी। मरम्मत के लिए मजदूर बुलाए गए, लेकिन किसी कारण वे समय पर नहीं आ सके। उसी रात जोरदार बारिश हुई। अगली सुबह राजवीर बाहर खड़े होकर देख रहे थे कि छत का एक बड़ा हिस्सा उनके ऊपर गिरने ही वाला था कि तभी अरना दौड़ते हुई आई और पूरी ताकत से राजवीर को धक्का दे दिया। खुद वह मलबे के नीचे दब गई और बुरी तरह घायल हो गई। मृणाल को जब यह खबर मिली तो वह तुरंत आना चाहती थी, लेकिन टूटी टांग के कारण आ नहीं सकी। अब राजवीर दिन रात अरना की देखभाल करने लगे। उसकी चोटों पर दवा लगाना, उसे खाना खिलाना, रात को जागकर उसका हाल पूछना, इन्हीं पलों में उनके बीच की दूरियां धीरे धीरे मिटने लगी। और कब ये नजदीकियां प्यार में बदल गई, राजवीर को खुद पता नहीं चला। कुछ समय बाद मृणाल को पता चला कि अरना गर्भवती है। वे चाहती थी कि अरना तुरंत वापस घर आ जाए, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। अभी कुछ महीने यहीं रहना उसके लिए बेहतर होगा। राजवीर भी वही रहना चाहते थे और अरना इन महीनों की हर खुशी, हर मुस्कान, हर पल को अपने दिल में समेट लेना चाहती थी, जैसे पूरी जिंदगी के लिए यादों का खजाना जमा कर रही हो। वे जानती थी कि ये खुशियाँ ज्यादा दिनों की नहीं है, फिर भी वे हर लम्हा पूरी शिद्दत से जी रही थी। मृणाल अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और उसने राजवीर और अरना दोनों को वापस बुला लिया। लेकिन मृणाल यह नहीं जानती थी कि इन कुछ महीनों में सब कुछ बदल चुका था। अब राजवीर पहले वाला राजवीर नहीं रहा था, अब वह पूरी तरह अरना का हो चुका था। अरना ने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा होते ही अरना को अपना बच्चा देखने का मौका भी नहीं मिला। मृणाल उसे अपने साथ ले गई। वह बच्चा अरना को देना नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चे को माँ के दूध की जरूरत थी।
इसीलिए अरना दूध पंप करके निकालती थी और वही दूध बच्चे को दिया जाता था। मृणाल हमेशा बच्चे को अपने पास ही रखती थी। राजवीर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था। मृणाल की जिद की वजह से राजवीर चुप रहा, लेकिन जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो राजवीर ने मृणाल से बच्चा ले लिया और सीधा अरना की गोद में डाल दिया। उस दिन के बाद मृणाल के दिल में अरना के लिए बहुत ज्यादा जलन भर गई। राजवीर का अरना को प्यार से देखना और बच्चे का उन दोनों के साथ रहना उसे अंदर से तोड़ रहा था। अब वे समझने लगी थी कि राजवीर अब उसके नहीं रहे। वह अपना पति और अपना बच्चा दोनों को वापस पाना चाहती थी। जब बच्चा 6 महीने का हुआ तब मृणाल ने फैसला कर लिया कि अब बच्चे को अरना के पास नहीं ले जाया जाएगा। राजवीर ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन उस दिन मृणाल ने कहा, मेरी वजह से ही ये बच्चा आज आपके पास है, यह बात आप भूल नहीं सकते। और अरना ने मुझे वादा किया था कि वह बच्चे पर अपना हक नहीं जताएगी। अरना ने बहुत दर्द के साथ फैसला लिया कि अब वह बच्चे पर अपना कोई हक नहीं जताएगी। अब वह उसे सिर्फ दूर से ही देखा करेगी। राजवीर उसका दर्द समझते थे, लेकिन अब वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। कई बार जब मृणाल बच्चे को सुलाते सुलाते थक कर सो जाती तो राजवीर चुपके से अरना से मिलने चले जाते थे। मृणाल सब समझ चुकी थी। उसे पता चल गया था कि राजवीर अब उससे बहुत दूर जा चुके हैं। फिर भी वह बच्चे को बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन खबर आई, अरना और राजवीर दोनों की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। उनके खाने में जहरीली छिपकली गिर गई थी, जिसकी वजह से दोनों मौत से लड़ रहे थे। राजवीर की हालत धीरे धीरे संभल रही थी। पुलिस उनका बयान लेने आई। वहीं मृणाल खड़ी थी, गोद में बच्चा, चेहरे पर डर और आंखों में आंसू। राजवीर बार बार मृणाल के चेहरे की तरफ देख रहे थे और पुलिस से बात कर रहे थे। पुलिस ने पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? पुलिस ने पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? राजवीर ने कहा, इस मामले की जांच यहीं बंद कर दी जाए। यह सिर्फ जहरीली छिपकली की वजह से हुआ है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पुलिस वहां से चली गई। सामने मृणाल खड़ी थी, टूटी हुई, शर्म से झुकी हुई। वह बोली, मुझे माफ कर दीजिए राजवीर, मैं जलन में अंधी हो गई थी। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं सिर्फ अरना को हमारी जिंदगी से बाहर करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि आप भी ये खाना खा लेंगे। राजवीर गुस्से में बोले, तुमने ऐसा क्यों किया मृणाल? उस बेचारी ने तो तुम्हें अपना बच्चा तक दे दिया। तभी राजवीर को पता चला कि अरना अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही उनकी तबीयत और बिगड़ गई। वे दर्द में बोले, तुम जानती हो, मैंने अपने ही हाथों से उसे वह खाना खिलाया था और आज वह नहीं रही। फिर उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वे धीरे से बोले, वैसे अच्छा ही हुआ कि मैंने भी वही खाना खा लिया। मैं उसके बिना जी नहीं सकता था। अब मैं उसके साथ मर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से। बहुत शुक्रिया मृणाल। इतना कहते ही राजवीर की सांसें धीरे धीरे रुकने लगी। आखिरी बार वे बोले, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन इस बच्चे को जलन से नहीं, प्यार से पालना। कभी इसमें कोई कमी मत होने देना, कभी इसमें कोई कमी मत होने देना। और इतना कहकर राजवीर ने अपनी आखिरी सांस ले ली। अरना और राजवीर दोनों इस दुनिया से जा चुके थे। अब मृणाल उस बड़े से घर में सिर्फ उस बच्चे के साथ अकेली रह गई थी। उसके दिल पर एक भारी बोझ था। उसे पता था कि उसकी जलन ने उससे सब कुछ छीन लिया था। आज उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। पर कहते हैं ना, कई बार हम गुस्से में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं कि उनके लिए हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।